नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि सूर्यदेव 16 सितंबर को अपनी कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। सूर्यदेव का जो गोचर 16 सितंबर 2024 को हो रहा है, इसका फल सभी राशि वालों के लिए जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस बार सूर्य साधारण ग्रहों के साथ नहीं बल्कि केतु के साथ युति करेंगे और राहु की सप्तम दृष्टि से पूर्णतया दृष्ट रहेंगे, जिसके कारण ग्रहण योग भी बन रहा है। इसलिए सभी राशि वालों को आज का यह सभी राशियों पर राशिफल जरूर देखना चाहिए। इस गोचर का फल कैसा पड़ेगा हर जातकों के जीवन में, असर इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आत्मा के कारक सूर्यदेव 16 सितंबर 2024 को कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव 16 सितंबर को संध्या काल 7:52 PM पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में सूर्यदेव 16 अक्टूबर तक रहेंगे। ग्रहों के राजा होने के कारण सूर्य का गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और केतु के साथ इस बार युति होने जा रही है, इसलिए ये और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। किनको लाभ या किनको हानि होगी, किनका व्यापार में तरक्की होगी, किनको नुकसान, अच्छा या बुरा कैसा रहेगा, यह गोचर सभी राशियों के लिए चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आपके लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इनकी युति केतु के साथ होगी, जो अच्छी नहीं मानी जाती है। यह गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। शत्रु पक्ष हावी रहेंगे, लेकिन यहाँ बैठे सूर्य शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, जिसके चलते कोई भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ, सर्दी जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन या बुखार आदि, चोट चपेट आदि का भय रहेगा। संतान पक्ष से कुछ मन मुटाव या आपको संतान के भविष्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। प्रेम जीवन में एक दूसरे को समझने की कोशिश करिएगा। आपको कहीं से धन लाभ और करियर में बदलाव होना देखने को मिल सकता है। जब तक ये गोचर है तब तक निवेश करने से बचिएगा। धन की लेन देन में सावधानी रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में केतु के साथ युति करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। प्रेम संबंधों के मामलों में कुछ तनातनी देखी जा सकती है। इस दौरान कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको इस दौरान बहुत ज़्यादा सावधान रहने की हम सलाह देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। धन लाभ आपको होगा, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ। संतान के प्रति कुछ चिंताएं आपको सता सकती हैं या फिर संतान का स्वास्थ्य कुछ खराब रह सकता है। हालांकि इस दौरान आपको कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में केतु के साथ मिलकर और राहु से दृष्ट होने के कारण ग्रहण दोष बनाते हैं, इसलिए हम इसे बहुत उत्तम तो नहीं मानते हैं। ये स्थान हानि भी कर देते हैं। आपको इस दौरान अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। चोट चपेट दुर्घटना से बचें। हो सके तो रविवार के दिन यात्रा करने से परहेज करें। करियर के क्षेत्र में संघर्षों के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग बनेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, लेकिन घरेलू सुख में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आपके मन में कुछ असंतोष का भाव, अब वजह उसकी देखिए कुछ भी हो सकती है। आपका मन बहुत ज़्यादा असंतोष से भरा इस
दौरान रह सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपकी यात्रा आदि पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। करियर में नई दिशा मिलेगी। वह भविष्य में क्या करना है इस बात का निर्धारण आप कर पाएंगे, लेकिन आपको साथ ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगी। डिसीजन लेने में अच्छी खासी कठिनाई महसूस करेंगे आप। बड़ों की सलाह लेकर ही कोई अहम फैसला लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस दौरान आप देखेंगे कि कभी कभी आप में चीज़ों के प्रति बहुत उत्साह देखने को मिलेगा, तो कभी कभी आप आलस के चलते चीज़ों को कल पे टाल देंगे। इस प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करिएगा। रोजाना सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और यह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपको इस दौरान धन लाभ संभव है, लेकिन निवेश करने से बचें। धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको कोई धोखा भी दे सकता है। पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। इस दौरान आपकी वाणी खराब हो सकती है। आप में क्रोध व चिड़चिड़ेपन की अधिकता रह सकती है। स्वास्थ्य में लापरवाही न बरतें। कारोबार में विस्तार संभव है। परिवारजनों से इस दौरान विरोध देखने को मिल सकता है। बाकी आपके लिए अगर देखा जाए खासकर पैसे के मामले में, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा दिख रहा है। और परिवारजनों या जीवन साथी के संदर्भ में बात करें तो इसे हम अनुकूल नहीं मान सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप खुद ही अपने शत्रु इस दौरान बन सकते हैं, क्योंकि आप इतना खराब बोल सकते हैं। आपकी वाणी इतनी कटु हो सकती है कि आप अपनों को ही बात बात पर हर्ट कर सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि आपके 12वें भाव के स्वामी होकर सूर्य प्रथम भाव में ही प्रवेश करेंगे। इस दौरान आप में अहम की भावना अधिक होगी। साथ ही केतु के साथ युति होने के कारण यहाँ बैठे सूर्य के अच्छे फलों में कमी देखने को आपको मिल सकती है। एक चीज़ बता दें आपको कन्या राशि वालों, देखिए लग्न का सूर्य अगर अकेले बैठे होते यहाँ पे तो वह आपको बहुत अनुकूल परिणाम देते, लेकिन चूंकि उनकी युति केतु के साथ हो रही है तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके व्यक्तित्व में ही आपका ग्रहण लग गया। जैसे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, आपको जितना खुल के सामने आ पाना था आप नहीं आ पाएंगे। ये व्यक्तित्व के विकास में अवरोध क्रिएट करता है। इसलिए इन दोनों की युति प्रथम भाव में हम अच्छी नहीं मानते हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, लेकिन ज़्यादातर मामले में यह आपके लिए हानि का काम ही करेंगे। जैसे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है, सर में चोट लग सकती है, बीमारी कुछ होगी और इलाज कुछ हो जाएगा, ऐसा भी संभावना बढ़ती है। इस दौरान आपके लिए गए डिसीजन ज़्यादा चांस है कि गलत हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर बड़ों से सलाह करके ही कोई फैसला लें। जीवन साथी के साथ इस दौरान तेज वाद विवाद हो सकता है। कुछ लोग तो अलग होने का फैसला भी ले सकते हैं। हम सलाह देंगे कि इस दौरान कोई भी फैसला न लें। धन लाभ आपको संभव है, लेकिन इस गोचर के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की हम सलाह ज़रूर देना चाहेंगे। तुला राशि आपके लिए 11वें भाव के स्वामी होकर सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो अच्छा नहीं है। धन हानि संभव है। चोरी, चोट चपेट, दुर्घटना आदि का भय रहेगा। स्वास्थ्य खराब रह सकता है। यात्रा करते हैं तो सावधानी अपेक्षित है, यात्रा में कष्ट हो सकता है। आमदनी से ज्यादा खर्चों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिजूल खर्ची संभव है। स्वास्थ्य भी इस दौरान आपका कुछ बिगड़ सकता है। शत्रु पक्ष होंगे तो, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालांकि शत्रु पक्ष आपको अच्छी खासी टेंशन दे लेंगे, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि आपको टेंशन या मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अंततः गता आपकी ही विजयश्री होगी। मान हानि संभव है। ऑफिस वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। किसी से तेज वाद विवाद हो सकता है। घर परिवार में भी कलहपूर्ण स्थिति का निर्माण होगा, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि
आपके लिए दशम के स्वामी सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ संभव है, लेकिन क्योंकि इनकी युति केतु के साथ है तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आमदनी के साथ आमदनी तो आपकी होती रहेगी, लेकिन उसके साथ में ही खर्चे भी बहुत होंगे। विद्या के क्षेत्र में कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, सफलता में संदेह है। करियर में बदलाव आपका हो सकता है। कारोबार में कठिनाई के साथ सफलता भी प्राप्त होगी। सूझबूझ का सही से अगर यूज करेंगे तो आप जरूर इस दौरान लाभ कमा सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए यह गोचर आपके दशम भाव से होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। कोई आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर सकता है। नौकरी में ट्रांसफर का योग बन सकता है। कार्यस्थल में सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ वाद विवाद की स्थिति का निर्माण हो सकता है, इससे बचने का प्रयास करिएगा। दूसरों के पचड़ों में मत पड़िएगा, अन्यथा आपको ही नुकसान होगा। पिता से इस दौरान मनमुटाव हो सकता है या फिर पिता का स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है। धन कमाने के नए मार्ग खुलेंगे, तो आपके लिए अगर देखा जाए कुछ मामलों में यह गोचर लाभप्रद भी रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए यह गोचर भाग्य भाव यानी नवम भाव से होने जा रहा है। इस दौरान धार्मिक यात्रा संभव है या धार्मिक कार्यों की घर परिवार में रूपरेखा बन सकती है। भाग्य पक्ष में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। भाई यदि है तो भाई से वाद विवाद या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, या फिर कुछ नहीं तो वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकता है। आप बोलेंगे नॉर्थ तो आपके भाई बोलेंगे साउथ, कुछ इस तरीके का हाल रह सकता है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हैं उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। भटकावों से दूर रहिएगा। करियर में कुछ नया बदलाव संभव है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह गोचर अष्टम भाव से होगा, जो अत्यंत ही कष्टकारी रह सकता है। सप्तम भाव यानी पत्नी भाव और व्यापार भाव का स्वामी होकर अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। जीवन साथी व परिवारजनों से तेज वाद विवाद और टकरार देखने को मिल सकती है, या जीवन साथी को शारीरिक कष्ट संभव है। हॉस्पिटल आदि के चक्कर लग सकते हैं। जो लोग भी पार्टनरशिप में जुड़कर व्यापार करते हैं तो उन्हें संभल कर रहना चाहिए। इस दौरान कोई आपको धोखा मिल सकता है या फिर अत्यधिक मानसिक तनाव आपको रह सकता है, या कोई बड़ी धन हानि भी संभव है। इस दौरान निवेश करने से बचें। पैसे की लेन देन में हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें, कोई आपको धोखा दे सकता है। यात्रा पर जाते हैं तो कष्ट संभव है। हो सके तो रविवार के दिन कतई यात्रा पर ना जाएं तो आपके लिए हितकर होगा। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आपको हो सकता है। आपको गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, टॉन्सिल्स, कोल्ड, कफ, फीवर, वायरल आदि का इन्फेक्शन होने का खतरा भी आप पर रहेगा। सर में चोट लगना, दुर्घटना होना आदि का भी योग बन सकता है। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान देना चाहिए और आप लोगों को इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से सूर्यदेव को सुबह उठकर अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव से होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जीवन साथी से वाद विवाद भी हो सकता है। आपस में वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। ध्यान न दिया तो अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। आपके तो राहु केतु पहले से ही
आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और अब क्योंकि सूर्य भी आपके सप्तम में विराजमान हो जाएंगे 1 महीने के लिए, तो ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड होगा ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच भयंकर तनाव का कारण बन सकता है। दोनों में अलगाव की स्थिति बन सकती है। केतु पहले से विराजमान थे वो तो ऑलरेडी विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, जो दोनों पति पत्नी, अब देखिए लड़ाई किसी भी तरीके की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वैसे फिजिकल अब्यूज़ कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं मिलता, हम एक ही कमरे में एक ही घर में रह तो रहे हैं लेकिन हमें असंतुष्टि का भाव घेरे रहता है। हम अपने हस्बैंड या वाइफ से खुलकर संवाद नहीं कर पाते, एक दूसरे से दोनों के विचारों में असमानता देखने को मिलती है, जल्दी खींच जाते हैं। तो ये सब जो स्थितियों का निर्माण होता है ये तो आपका पहले से चल रहा है और अब आ जाएंगे वहाँ पे सूर्य, तो ये और ज़्यादा आपके लिए कष्टकारी पीरियड रह सकता है। इस दौरान बिजनेस वगैरह में भी जो लोग खासकर पार्टनरशिप से जुड़े हैं तो उनको तो बेहद ही सतर्क रहना चाहिए। कोई आपको छल सकता है। पैसे के मामले में आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। इस दौरान घर परिवार का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि देखिए वैसे आप बहुत ज़्यादा सौम्य हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, धार्मिक होंगे, लेकिन जब ग्रहण लगेगा सप्तम भाव में और राहु आपके प्रथम भाव में पहरे से विराजमान है तो आप पाएंगे कि आप में चिड़चिड़ापन अधिक हो गया है। आप छोटी छोटी बातों में एकदम से इरिटेट होकर किसी से भी कुछ भी कह देते हैं। इससे बचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अब सूर्य आ गए हैं तो ये चीज़ और बढ़ेगी। आपके जीवन साथी के बीच लड़ाई होना, आपके परिवार में किसी से लड़ाई हो जाना, ये सब चीज़ें संभव रहेंगी। इसलिए वाणी पर अपने संयम रखें। हालांकि इस दौरान धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। धन की लेन देन में सावधानी रखें। प्रेम संबंधों में भी इस दौरान आपको धोखा मिल सकता है। अब देखिए धोखा आप भी दे सकते हैं और जो आपके लव पार्टनर है वो भी आपको धोखा दे सकते हैं, तो दोनों ही लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो यह था सभी राशियों के लिए सूर्य गोचर का फल। और हम एक खास उपाय बताते हैं जो हर राशि वाले कर सकते हैं। पहला उपाय है कि आपको सूर्य के अच्छे प्रभाव पाने के लिए रोज़ाना नियमित रूप से नहा धोकर जब आप रेडी हो जाते हैं उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाइए। जब भी आप अर्घ्य चढ़ाएं तो कभी भी जल को खाली मत चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा रोली, अक्षत, कुछ भी हल्दी थोड़ी सी, आप ऐसे फूल डाल के भी चढ़ा सकते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और, जब आप जल चढ़ाते हैं तो जो जल, जैसे आप किसी गमले पे या किसी ऊंची स्थान से अगर जल चढ़ाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़मीन पर डालेंगे तो उसके छींटे आपके पैरों में पड़ेंगे, जिसे हम बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं। इसलिए किसी ऊंची जगह से आप जल चढ़ाएं, या फिर आपके घर में अगर तुलसी जी का प्लांट हो या कहीं पे ऊपर गमला रखा हो आप उस पर चढ़ाइए। दूसरा उपाय जो हम बता रहे हैं ये मंत्र है सूर्य भगवान का, इसे हर राशि वाले कर सकते हैं। मंत्र है ओंग ऐंग ह्रींग हंसा ग्रणिः सूर्याय नमः। हम रिपीट कर देते हैं, ओंग ऐंग ह्रींग हंसः ग्रणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का रोजाना आप जितनी बार भी कर पाएं जाप करें। देखिएगा इससे आपको कितनी मानसिक शांति मिलेगी। और आप खुद देखेंगे जब आप ये मंत्र करती है, आप करके देख लीजिए, 3 दिन करके देख लीजिए, फिर बताइएगा, आपको ना दिमागी रूप से बहुत शांति का अनुभव होगा। तो ये दोनों मंत्र थे जो कि सभी राशि वाले कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।